हेलो डॉक्टर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। माइंड में बस टेंशन ही है, घर का, फैमिली का, ऑफिस का। ओम शांति भाई, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज मैं आपको दवाई नहीं दूंगी बल्कि एक ऐसा इलाज बताऊंगी जो आपके जन्म जन्म के टेंशन खत्म हो जाएंगे। वो कैसे डॉक्टर? आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के डॉक्टर कौन हैं? मैं बताती हूँ, वो है हम सबके प्रभु निराकार शिव भगवान बाप, जो इस धरती पर विश्व कल्याण के लिए आए हैं और रोज हमें ज्ञान देते। मैं भी हॉस्पिटल रोज बाबा की मुरली पढ़कर ही आती हूँ और आज की मुरली तो आपके माइंड के लिए एक जादुई दवा का काम करेगी। तो सुनिए मेरे साथ आज की मुरली का सार। 27 फरवरी 2024 प्रात मुरली। ओम शांति बाप दादा। मधुबन। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न: इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर: एक सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दो ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। निराकार की ही महिमा है, विचार किया जाता है। बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं। जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। बाप दो खत थोड़े ही स्थापन करेंगे। बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दो खधाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परिजादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पद्मप्ति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पद्मप्ति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं। सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है। वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या यह आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की यह महिमा हो न सके। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे,
अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो, यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। देहाभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। 2. सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं, तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान। मनमना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है, वह मनमना भव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। अरे वाह मेरे मीठे बाबा वाह, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं भगवान से पढ़ूंगा, उनका बच्चा बनूंगा। अब मैं रोज अपने को आत्मा समझ बाबा को प्यार से याद करूंगा और हल्का रहूंगा, एकदम खुश। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मीठी बहन।